जिस दिन आप यह वीडियो देख रहे होंगे, उसी दिन से वर्ष 2026 की हवाएं आपके चारों ओर एक अनदेखी बेचैनी भरना शुरू कर देंगी और आपको महसूस होगा कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर भी परिवर्तन की आंधी ले आएगा। आप देखेंगे कि जैसे-जैसे 2026 आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे समय की गति पहले से अधिक तीव्र प्रतीत होगी। लोग कहेंगे कि दुनिया बदल रही है, तकनीक आगे बढ़ रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं, समाज विभाजित हो रहा है। परंतु आप समझेंगे कि यह सब केवल सतह पर दिखने वाली लहरें होंगी। गहराई में कुछ और ही प्रवाह बह रहा होगा, वह प्रवाह जिसे हमारे आर्षियों ने कलियुग की अदृश्य शक्तियां कहा था। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे प्राचीन ज्ञान 2026 में आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करेगा। आप समझेंगे कि भविष्य केवल घटनाओं का परिणाम नहीं होगा, बल्कि चेतना के स्तर पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का प्रतिबिंब होगा। और जब आप अंत तक बने रहेंगे, तब आप पाएंगे कि जो कुछ भी आने वाला होगा, वह भय का कारण नहीं, बल्कि जागरण का अवसर बनेगा। आप देखेंगे कि 2026 में मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचने का प्रयास करेगा, पर भीतर से वह पहले से अधिक खाली महसूस करेगा। यही वह क्षण होगा जब कलयुग की अदृश्य शक्तियां सक्रिय होंगी। वे किसी भूत प्रेत की तरह दिखाई नहीं देंगी, बल्कि विचारों, इच्छाओं, लालसाओं और भय के रूप में कार्य करेंगी। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित होगा कि कलयुग में धर्म का आधार कमजोर होगा, सत्य दुर्लभ होगा और लोभ सामान्य व्यवहार बन जाएगा। 2026 में आप यह सब प्रत्यक्ष रूप से घटित होते देखेंगे। लोग त्वरित लाभ के लिए दीर्घकालिक संतुलन की उपेक्षा करेंगे। निर्णय सुविधा के आधार पर होंगे, सिद्धांतों के आधार पर नहीं। आप महसूस करेंगे कि सूचना का सागर विशाल होगा, परंतु ज्ञान की बूंदें दुर्लभ होंगी। हर व्यक्ति बोलता हुआ दिखाई देगा, पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। यह शोर ही कलयुग की पहली अदृश्य शक्ति होगा, विचलन की शक्ति। यह शक्ति आपको आपके वास्तविक उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करेगी। आप पाएंगे कि 2026 में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होगी। मन में उठने वाले संदेह, तुलना, ईर्ष्या और भय आपको बार-बार यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि आप पर्याप्त नहीं हैं। यही वह सूक्ष्म जाल होगा जिसमें कलयुग मनुष्य को बांधने का प्रयास करेगा। लेकिन प्राचीन ज्ञान आपको बताएगा कि जब अंधकार घना होगा, तभी दीपक का महत्व सबसे अधिक होगा। आर्षि मुनि कहेंगे कि कलयुग में साधना कठिन होगी, पर फल शीघ्र मिलेगा। इसका अर्थ आप 2026 में समझेंगे, जब छोटी सी सकारात्मक आदत भी आपके जीवन की दिशा बदल देगी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे पर्यावरण में परिवर्तन होगा, मौसम असंतुलित होंगे, वैसे वैसे मानव के भीतर का असंतुलन भी उजागर होगा। प्रकृति केवल बाहरी तत्व नहीं होगी, वह आपके आंतरिक संसार का दर्पण बनेगी। यदि मन अशांत होगा, तो समाज अशांत होगा। यदि चेतना संतुलित होगी, तो बाहरी संकटों के बीच भी मार्ग दिखाई देगा। 2026 में कई लोग अपने करियर, संबंधों और जीवन के उद्देश्य को लेकर बड़े निर्णय लेने वाले होंगे। उस समय यह प्राचीन चेतावनी आपके सामने आएगी कि कलयुग में निर्णय लोभ या भय के आधार पर नहीं, बल्कि विवेक के आधार पर लेने होंगे। आप समझेंगे कि हर निर्णय केवल आर्थिक परिणाम नहीं देगा, बल्कि कर्म का बीज भी बोएगा। आप देखेंगे कि तकनीक मानव जीवन को और अधिक नियंत्रित करेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल संसार और आभासी संबंध आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनेंगे। परंतु उसी समय प्राचीन ज्ञान यह संकेत देगा कि जितना अधिक आप बाहरी उपकरणों पर निर्भर होंगे, उतना ही भीतर की आवाज से दूर हो सकते हैं। 2026 आपको यह सिखाएगा कि तकनीक का उपयोग करें, पर स्वयं तकनीक का उपकरण न बने। आप अनुभव करेंगे कि समाज में ध्रुवीकरण बढ़ेगा, विचारधाराएं टकराएंगी, लोग अपनी अपनी सच्चाइयों को अंतिम सत्य घोषित करेंगे। यही वह समय होगा जब आपको समझ में आएगा कि कलयुग की दूसरी अदृश्य शक्ति विभाजन की होगी। यह शक्ति मनुष्य को समूहों में बांटेगी, ताकि वे अपनी सामूहिक चेतना की शक्ति भूल जाएं। प्राचीन भविष्यवाणियां कहेंगी कि कलयुग में लोग बाहरी आडंबर को धर्म समझ बैठेंगे। 2026 में आप देखेंगे कि आध्यात्मिकता भी प्रदर्शन का माध्यम बन सकती है, परंतु उसी भीड़ के बीच कुछ लोग शांतिपूर्वक अपने भीतर झांकेंगे। वही लोग वास्तविक परिवर्तन के वाहक बनेंगे।
आप समझेंगे कि 2026 में आपके सामने 3 मार्ग खुलेंगे। पहला मार्ग होगा भीड़ का, जहां आप बिना सोचे वही करेंगे जो सभी कर रहे होंगे। दूसरा मार्ग होगा भय का, जहां आप हर परिवर्तन से डरकर पीछे हटेंगे। और तीसरा मार्ग होगा जागरूकता का, जहां आप हर परिस्थिति को सीख के रूप में स्वीकार करेंगे। कलयुग की अदृश्य शक्तियां आपको बार बार परखेंगी। जब आपको त्वरित लाभ का अवसर मिलेगा, तब आपका विवेक परीक्षा में होगा। जब आपको असत्य बोलकर लाभ मिलेगा, तब आपका चरित्र परखा जाएगा। जब आपको किसी की पीड़ा पर आंखें मूंदने का अवसर मिलेगा, तब आपकी संवेदना की परीक्षा होगी। आप पाएंगे कि 2026 में छोटे छोटे निर्णयों का प्रभाव पहले से अधिक व्यापक होगा। एक गलत सूचना समाज में अराजकता फैला सकती है। एक सकारात्मक पहल हजारों लोगों को प्रेरित कर सकती है। यह वर्ष आपको सिखाएगा कि कर्म का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होगा। प्राचीन ज्ञान कहेगा कि कलयुग में मन सबसे बड़ा रण क्षेत्र होगा। यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रख पाएंगे, तो बाहरी परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाएंगी। 2026 में ध्यान, आत्मचिंतन और मौन केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं रहेंगे, बल्कि मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक साधन बनेंगे। आप देखेंगे कि परिवारों में संवाद कम होगा, पर अपेक्षाएं अधिक होंगी। रिश्तों में धैर्य घटेगा। लोग तुरंत निर्णय लेंगे, तोड़ने के, छोड़ने के, बदलने के। तब प्राचीन शिक्षाएं याद दिलाएंगी कि संबंध भी साधना है। 2026 आपको सिखाएगा कि हर मतभेद युद्ध नहीं होता, कई बार वह विकास का अवसर होता है। आप अनुभव करेंगे कि धन का आकर्षण बढ़ेगा। लोग आर्थिक सुरक्षा के लिए अधिक प्रयास करेंगे, परंतु यदि धन साधन के स्थान पर लक्ष्य बन जाएगा, तो भीतर खालीपन बढ़ेगा। कलयुग की तीसरी अदृश्य शक्ति मोह की होगी। वह आपको यह विश्वास दिलाने का प्रयास करेगी कि बाहरी उपलब्धियां ही आपकी पहचान है। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, कुछ घटनाएं आपको झकझोरेंगी। प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक उथल-पुथल, आर्थिक उतार-चढ़ाव, ये सब आपको यह याद दिलाएंगे कि स्थायित्व बाहरी संरचनाओं में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। आप समझेंगे कि प्राचीन राशियों ने क्यों कहा था कि आत्मा अचल है, पर संसार परिवर्तनशील। 2026 में आप कई बार यह प्रश्न पूछेंगे, क्या वास्तव में भविष्य पूर्व निर्धारित है? और तभी आपको ज्ञात होगा कि भविष्य घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि चेतना का स्तर होगा। यदि आप भय चुनेंगे, तो आपका भविष्य भयपूर्ण होगा। यदि आप करुणा चुनेंगे, तो भविष्य में सहयोग बढ़ेगा। आप देखेंगे कि युवा पीढ़ी पुराने ढांचों को चुनौती देगी। वे प्रश्न पूछेंगे, परंपराओं को परखेंगे। यह विद्रोह विनाशकारी नहीं होगा यदि उसे दिशा मिलेगी। प्राचीन ज्ञान आपको सिखाएगा कि परंपरा का अर्थ जड़ता नहीं, बल्कि अनुभव का सार है। 2026 में संवाद ही पीढ़ियों के बीच पुल बनाएगा। आप पाएंगे कि जैसे जैसे वर्ष समाप्ति की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे आप स्वयं को पहले से अलग अनुभव करेंगे। जो भय वर्ष की शुरुआत में भारी लगेंगे, वे धीरे धीरे समझ में बदलेंगे। जो भ्रम आपको उलझाएंगे, वे अंततः स्पष्टता का मार्ग खोलेंगे। कलयुग की अदृश्य शक्तियां आपको गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए कार्य करेंगी। वे आपके सामने दर्पण रखेंगी, ताकि आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। 2026 आपको यह अवसर देगा कि आप अपने निर्णयों को केवल स्वार्थ के आधार पर नहीं, बल्कि व्यापक हित के आधार पर लें। आप देखेंगे कि कुछ लोग निराशा में डूबेंगे, पर कुछ लोग आशा के दीप जलाएंगे। यही चयन आपका होगा। आप किस ओर खड़े होंगे, यह आपके दैनिक निर्णय तय करेंगे। हर सुबह जब आप उठेंगे, तब आप एक सूक्ष्म चुनाव करेंगे, असंतोष या कृतज्ञता का। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप समझेंगे कि कलयुग का अर्थ केवल पतन नहीं, बल्कि तीव्र सीख का काल भी है। जहां अंधकार अधिक होगा, वहां प्रकाश की खोज भी प्रबल होगी। 2026 में आप पाएंगे कि कठिनाइयां आपको भीतर से मजबूत करेंगी। आप महसूस करेंगे कि मौन में बैठकर कुछ क्षण अपने भीतर झांकना आपको स्पष्टता देगा। आप पाएंगे कि जब आप प्रतिक्रिया देने के स्थान पर उत्तर देने का चयन करेंगे, तब परिस्थितियां बदलेंगी। यही प्राचीन ज्ञान की वास्तविक शक्ति होगी। वह बाहरी भविष्यवाणी नहीं करेगा, बल्कि आंतरिक दिशा देगा। और जब 2026 अपने मध्य बिंदु पर पहुंचेगा, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे
और पाएंगे कि आपने पहले ही कई सूक्ष्म परिवर्तन कर लिए होंगे। आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी। आप उन बातों को महत्व देंगे जिन्हें पहले अनदेखा करते रहे होंगे। स्वास्थ्य, परिवार, मानसिक शांति, प्रकृति के साथ संतुलन। आप समझेंगे कि कलयुग की अदृश्य शक्तियां तभी प्रभावी होंगी जब आप अनजाने रहेंगे। जैसे ही आप सजग होंगे, वे शक्तियां कमजोर पड़ेंगी। जागरूकता ही आपका कवच बनेगी और यह यात्रा अभी शुरू ही हुई होगी।